अगर आप फिनो पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आप किस तरीके से फिनो पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता ही है, इसके अलावा इस अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको दो सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला सेविंग अकाउंट है वुमेन सेविंग अकाउंट, जो कि सिर्फ वुमेन्स के लिए अलाउड होता है, जो कि सिर्फ वुमेन्स ही ओपन कर सकती है। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको फ्री ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अनलिमिटेड कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं एटीएम मशीन से जाकर के। इसके अलावा बात करें दूसरे सेविंग अकाउंट के बारे में तो दूसरा सेविंग अकाउंट आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। यही अकाउंट आज की इस वीडियो में हम ओपन करने वाले हैं। इस अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। सबसे पहला सेम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इसके अलावा इसकी ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए मिलती है, जो कि आप एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ 5 बार ही महीने में फ्री एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं, बाकी के आपसे चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें इस अकाउंट को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। विदाउट केवाईसी अकाउंट ओपन हो जाता है। हालांकि आपको 12 महीने का समय मिलेगा, 12 महीने के अंदर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली केवाईसी नहीं करनी है तो आप विदाउट केवाईसी इस अकाउंट को अभी फिलहाल के लिए ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि आपके डेबिट कार्ड चार्जेस क्या होंगे और इनिशियल फंडिंग होती है या फिर नहीं, तो हाँ, 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग आपसे चार्ज की जाती है। और इसके अलावा आपका जो डेबिट कार्ड का चार्ज है वो 450 रुपए यानी कि 450 रुपीज आपसे चार्ज किए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे बाकी के किसी भी अकाउंट में किसी भी बैंक में अगर आप इनिशियल फंडिंग करेंगे तो उसमें आपका जो इनिशियल फंडिंग का अमाउंट है आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही इस अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करेंगे 450 रुपीज आपके डेबिट कार्ड के यहाँ पे चार्जेस कट कर लिए जाएंगे, यानी कि आप कैश विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। उससे पहले ही आपका जो इनिशियल फंडिंग का पैसा है वो फिजिकल डेबिट कार्ड में कट हो जाएगा और आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको 5 से 7 वर्किंग डेज में डिलीवर करवा दिया जाएगा। फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें जैसा कि अगर आपको मालूम होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर आपको एक फीचर देखने के लिए मिल जाता है जो कि है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। वो मोस्टली सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स में ही मिलता है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक के प्लैटिनम डेबिट कार्ड जो कि रुपए वेरिएंट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस डेबिट कार्ड में भी आपको ये फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिल जाते हैं। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं जिसको आप क्वार्टरली 2 बार अवेल कर सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 450 रुपीज अगर आपसे चार्ज किए जा रहे हैं अपने डेबिट कार्ड के लिए तो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, आपको फीचर्स भी उतने ही दिए जा रहे हैं। इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से आप फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और फटाफट से जानते हैं कि हम किस तरीके से फिनो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर के फिनो पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप बायोमेट्रिक एनेबल करना चाहते हैं, यानी कि अपना फिंगरप्रिंट आप लगाना चाहते हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक लॉगिन पिन मांगा जाएगा, लेकिन हमने अभी तक कोई लॉगिन पिन तो बनाया नहीं है क्योंकि अभी हमने एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ही ओपन नहीं किया है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ आप देखेंगे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना सिम वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। आपके मोबाइल फोन में जितने भी सिम कार्ड होंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 हैं तो 2 देखने के लिए मिलेंगे, 1 है तो 1 मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सिम से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस सिम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आपको सेंड एसएमएस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपने जो सिम सेलेक्ट करी होगी उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओपन नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला है वुमेन सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको फ्री अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें दूसरे सेविंग अकाउंट की तो दूसरा सेविंग अकाउंट है डिजिटल सेविंग अकाउंट। इसमें भी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मंथली आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शंस एटीएम विड्रॉल से देखने के लिए मिल जाती हैं। हम आज की इस वीडियो में इसी अकाउंट को ओपन करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फंडिंग ऐड करनी है और उसके बाद केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन कर दिया जाएगा। नीचे आपको ओपन माय अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जीरो बैलेंस के साथ में ओपन होगा। इसके अलावा फंड ट्रांसफर भी बहुत इजीली हो जाते हैं और बिल पेमेंट्स भी आपको इंस्टेंटली देखने के लिए मिल जाती हैं। आप सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे।
उसके बाद आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर कर लेंगे। इसके अलावा पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, दोनों टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले ली जाती है, जिसको आप देख सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है, डेट मंथ और ईयर आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि वो एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो इस टिक बॉक्स पे आपको टिक नहीं करना है और उसके बाद अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आपको कंप्लीटली फिल कर लेना है। जहां पर आप अभी रहते हैं, जहां पर आपका डेबिट कार्ड आपको डिलीवर करवाना है, वो एड्रेस आप फिल कर लेंगे। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट की जाएगी। वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी मदर का मेडन नेम एंटर करना है, यानी कि शादी से पहले जो उनका सरनेम था उस सरनेम के साथ उनका नाम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आपको मोबाइल बैंकिंग चाहिए, आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी, आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल है मैरिड है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके नॉमिनी के बारे में पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं इस टिक बॉक्स पर आप टिक कर लेंगे और उनकी कंप्लीट डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है। नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे ही अनचेक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप AEPS लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो ऑन कर देंगे इसको, अदरवाइज आप ऑफ वाले ऑप्शन पर ही रहने देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। अगर नॉमिनी आप ही के साथ में रहते हैं तो इस टिक बॉक्स पे आप टिक कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तो इस बॉक्स को आप अनचेक रहने देंगे और अपने नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस आप नीचे फिल कर लेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इस टिक बॉक्स पर टिक करके सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। डेबिट कार्ड पे यहाँ पर आपको बताया जाता है आपकी जो डेली लिमिट है वो 15,000 रुपये की होने वाली है। अगर आप ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो 15,000 रुपये आप एक दिन में कर सकते हैं। इसके अलावा POS मशीन ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे 35,000 रुपये की देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप 2 पर क्वार्टर ले सकते हैं। वैसे ही फीचर क्रेडिट कार्ड में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में आपको आपके डेबिट कार्ड में भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको अपने कार्ड के ऊपर क्या नाम चाहिए, वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे और उसके बाद सिंपली नीचे सी प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो नाम है वो कार्ड पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपका जो यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब आपको 500 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 500 रुपये आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ये आपके डेबिट कार्ड चार्जेस में काट लिए जाते हैं, जो कि 450 रुपीज़ आपके डेबिट कार्ड चार्जेस हैं, वो काट लिए जाएंगे स्टार्टिंग में और आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाएगा। इस अमाउंट को पे करने के लिए आपको नीचे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे 500 रुपये ऐड करने के लिए यहाँ पर आपसे आपकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि आपकी जो UPI ID है वो पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करेंगे और उसके बाद वेरीफाई VPA वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी UPI ID वेरीफाई करने के बाद पेयर नेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जिसकी भी आपने UPI ID डाली है वो उसका नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस रिमार्क वाले ऑप्शन को आप खाली छोड़ देंगे। सिंपली नीचे सेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आपने जो भी UPI ID एंटर करी थी, जिस भी एप्लीकेशन से, मान लेते हैं पेटीएम की करी थी, तो पेटीएम एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे और वहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। उस रिक्वेस्ट पर आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे और 500 रुपये आप पे कर देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में इनिशियल फंडिंग हो जाएगी। और उसके बाद दोबारा से आप जैसे अपनी एप्लीकेशन पर वापस आएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आपको दोबारा से फ्रंट पेज पर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर अभी तक हमने एमपिन नहीं बनाया है, तो आपको एमपिन किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से लॉगिन करना है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
आप अपनी एक बार ईमेल आईडी जरूर चेक करिएगा। ईमेल आईडी पर आपको आपकी कस्टमर आईडी, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स आपको दे दी जाती है। आपको उसको ध्यान से अपने पास संभाल के रखना है, कहीं पे लिख के रख लीजिए या फिर अपनी ईमेल आईडी में आप संभाल के रखिएगा। अभी आपको किस तरीके से एमपिन क्रिएट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपसे सिम पूछी जाएगी, आपको कौन सी सिम सेलेक्ट करनी है। आपने पहले जो सिम सेलेक्ट करी होगी उसी सिम को आप दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे और सेंड SMS वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक OTP कोड भेजा जाएगा। वो OTP फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको अपनी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको सिंपली नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे दोबारा से आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी। बस आपको यही डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद आपको अपना एमपिन बना सकते हो। ये डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, मदर्स का मेडन नेम एंटर करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक कस्टमर आईडी प्रोवाइड की जाएगी। वो कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। यहाँ पर आपको अपना एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। एमपिन यहाँ पर आपको 4 डिजिट का बनाना है और इस एमपिन को आप याद रखेंगे। एमपिन क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा से आप फ्रंट पेज पर आ जाएंगे। फ्रंट पेज पर यहाँ पर आपने जो एमपिन बनाया था वो एमपिन आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। आपको अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर आपको एक्टिव करके दे दिया जाएगा। आप तकरीबन 1 से 2 घंटे का वेट करिएगा कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का समय लगता है, क्योंकि अकाउंट ओपन करने के बाद आपकी KYC कंप्लीट होती है और उसके बाद सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे करके मिलती है और आपका जो अकाउंट है वो 24 घंटे के अंदर एक्टिव कर दिया जाता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।